हाय एवरीवन। आज हम शुरू करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट पेपर जो आपका है अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री है वो हम कर रहे हैं। और उसमें आपका चैप्टर वन एंड टू कंप्लीट हो गया है। जो फर्स्ट पेपर था, फर्स्ट चैप्टर जो आपका था इंट्रोडक्टरी ऑफ कंसेप्ट, जिसमें बेसिक कंसेप्ट था, उसमें काफ़ी कुछ कवर अप कर दिया गया, काफ़ी कुछ किया आपको, लगभग उसमें चीज़ें आपको बेसिक बता दी गई। और चैप्टर 2 आपका जो था प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर, उसमें आपका पूरा कंप्लीट कर दिया गया। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आज हम क्या शुरू करने वाले हैं? आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर आपका तो 3 है, एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ ग्रुप। ठीक है, एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ ग्रुप्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। चैप्टर 3 जो आपका है ये हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें AS टीच यूट्यूब चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 3 एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ ग्रुप। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आपका चैप्टर 3 है, चैप्टर 3 आपका है एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ ग्रुप। ठीक है, तो हम कर रहे हैं बेसिक फर्स्ट ईयर, चैप्टर नंबर आपका 3 है एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ ग्रुप्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें अलजेब्रिक सिस्टम क्या होता है। अलजेब्रिक सिस्टम से पहले हम आप पहले जानेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन किसे कहते हैं। हालांकि ये पिछले वीडियो पार्ट जो चैप्टर 1 हमने कराया था उसमें बाइनरी ऑपरेशन के बारे में कराया हुआ है, तो उससे जुड़ा हुआ है कि बाइनरी ऑपरेशन से अगर आप डिफिनीशन पता है तभी आप अलजेब्रिक सिस्टम की डिफिनीशन जान पाओगे। बाइनरी ऑपरेशन का मतलब क्या होता है हम डिफिनीशन पहले बता चुके हैं। ठीक है, फिर भी यहाँ पर थोड़ा बहुत हमने यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि बाइनरी ऑपरेशन किसे कहते हैं। ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेशन के बारे में थोड़ा सा डिफिनेशन हम जान लेते हैं। सपोज हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट G है, कैपिटल G है, वहाँ बताया गया है देन ऑपरेशन O। ठीक है, तो G इज सेट टू बी बाइनरी ऑपरेशन इफ A, B बिलोंग्स टू G, देन A ऑपरेशन B बिलोंग्स टू G फॉर इच ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल G। सपोज हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेते हैं तो एडिशन ऑपरेशन का मतलब क्या हो गया यहाँ पर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, यही तो ऑपरेशन पढ़ते चले आ रहे हो आप। ठीक है, आप डिटेल में अगर डिफिनेशन जानना चाहते हो तो पार्ट 2 में चैप्टर 1 में जाकर देखिए, वहाँ पर बताया गया बाइनरी ऑपरेशन के बारे में। तो अगर ऑपरेशन की बात करोगे तो हम पढ़ते चले एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेते हैं, इसमें जो एडिशन होता है इसमें बाइनरी ऑपरेशन होता है। कहने का मतलब ये है कि इससे 2 नंबर आप लीजिए, ठीक है, और ऐड करते हैं। सपोज 3 और 4 लिया, क्या आया 7, ये भी इस सेट के अंदर बिलोंग कर गया, तो हम कह देंगे कि क्या है एडिशन जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर में बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको बाइनरी ऑपरेशन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर पे आते हैं, इसका मतलब समझते हैं। तो देखिए क्या होता है, अ नॉन एम्प्टी सेट G विद 1 or more binary operation defined over it and satisfies certain law of binary operation is called algebraic structure। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर किसे कहते हैं? सपोज हमारे पास कोई सेट है, उसके अंदर एक और एक से ज़्यादा क्या है बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो हम कह देंगे उस स्ट्रक्चर को बोल देंगे अलजेब्रिक सिस्टम बोल देंगे। ठीक है, या उसको हम अलजेब्रिक स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ठीक, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बोलिए या अलजेब्रिक सिस्टम बोलिए। तो एक और एक से ज़्यादा अगर किसी सेट में बाइनरी ऑपरेशन हो जाता है तो उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। जैसे हम लेते हैं एग्जांपल सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, सेट ऑफ नेचुरल नंबर ये होता है आपका एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में जो है आपका ये बाइनरी ऑपरेशन होता है।
कहने का मतलब ये है अगर दो नंबर आप इससे पिकअप करते हो, लेते हो, ऐड करते हो तो ये भी क्या आएगा, इस सेट के अंदर बिलोंग करेगा। यानी एडिशन, इससे दो नंबर आप लेते हैं, ऐड करते हैं और जो नंबर आपका रिजल्ट आता है वो भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर आता है। इसका मतलब क्या है, ये बाइनरी ऑपरेशन है। आपको एडिशन एक बाइनरी ऑपरेशन मिल गया। अब मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, मतलब दो नंबर अगर आप लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही आएगा, ऑब्वियस आएगा। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर में है, बाइनरी ऑपरेशन है। मतलब दो नंबर को अगर ऐड करोगे तो भी क्या आएगा, नेचुरल नंबर ही आएगा। इसका मतलब क्या है, एडिशन जो है सेट ऑफ नेचुरल में बाइनरी ऑपरेशन है। मल्टीप्लिकेशन क्या आपका, दो नंबर आप मल्टीप्लाई करोगे वो भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही आएगा। कोई भी नंबर लेके देख सकते हैं आप, दो नंबर मल्टीप्लाई करके देख लीजिए तो ये क्या आएगा, वो भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन भी क्या है, सेट ऑफ नेचुरल में बाइनरी ऑपरेशन है। तो एडिशन प्लस मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है एक आपका अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, कोई भी सेट हो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, उसमें एक और एक से ज़्यादा बाइनरी ऑपरेशन होता है तो हम कह देंगे कि वो क्या है, एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर आपका क्या है, एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, आई होप आपको अलजेब्रिक स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। ठीक है, एग्जाम्पल भी मैंने दे दिया। ठीक है, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या, आइए। तो देखिए अब देखिए हमारा अगला टॉपिक क्या है, ग्रुपाइड। किसे कहते हैं ग्रुपाइड, पहले समझिए ग्रुपाइड किसे कहते हैं। ग्रुपाइड का मतलब ये होता है जो भी आपका बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं डिफिनीशन क्या है, आइए देखते हैं। डिफिनीशन कर रहा है अ सिस्टम जी, और वो आपका क्या है, ऑपरेशन है कंसिस्टिंग ऑफ अ नॉन एम्प्टी सेट जी। ठीक है, कह रहा है अ सिस्टम, एक सिस्टम हमने कंसीडर किया जी और ऑपरेशन। ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ अ नॉन एम्प्टी सेट जी एंड अ बाइनरी ऑपरेशन ओ। बाइनरी ऑपरेशन आपका क्या हो सकता है, एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, डिवीजन हो सकता है। ठीक है, is said to be form a groupide if it is close under the binary ऑपरेशन O। तो वो क्लोज होना चाहिए, क्लोज तो क्या स्टेप होना चाहिए, इफ इट इज क्लोज अंडर बाइनरी ऑपरेशन ओ दैट इज फॉर विच ए कमा बी बिलोंग टू सेट जी। तो ए ऑपरेशन बी भी बिलोंग करना चाहिए इस सेट के अंदर। जैसे हम बात करें ग्रुपाइड के एग्जांपल की बात करें, सेट ऑफ नेचुरल नंबर एडिशन के रिस्पेक्ट में बाइनरी ऑपरेशन होता है। एडिशन जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर में बाइनरी ऑपरेशन होता है। अभी मैंने डिस्कस किया था, हम एग्जांपल ले रहे हैं कि बाइनरी, क्योंकि दो नंबर आप अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर आपका यही होता है 1 2 3 4 5 होता है। ठीक है, तो आप दो नंबर आप लोगे 3 और 2 लो, कितना आएगा 5 आएगा, ए भी इसके अंदर बिलोंग करता है। इसका मतलब जो एडिशन है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में बाइनरी ऑपरेशन, दो नंबर आप कोई लेकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यही कहा जा रहा है कि एडिशन जो इसका क्या है, एक प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी ये इसी को बोलते हैं हम क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर कोई जो भी ऑपरेशन हो, सपोज अगर बात करते हैं ले ले एग्जाम्पल जेड प्लस ले लेते हैं। ठीक है, ये इसके अंदर बाइनरी ऑपरेशन होता है। ओके, इसका मतलब ये है कि दो जेड से आप जो भी एलिमेंट लोगे, तो सपोज ये 3 2 -1 0 +1 +2। ठीक है, तो दो एलिमेंट जो भी आप कोई भी ले लो तो क्या है, वो इसी के अंदर बिलोंग करे। इससे -2 लेते हैं, -2 ले लेते हैं, अब कितना आएगा, ये -4 आएगा, तो ये बिलोंग करेगा जेड में। ठीक है, तो ये रहा आपका ग्रुपाइड का डिफिनीशन। तो मतलब कोई भी अगर सेट नॉन एम्प्टी सेट है, उसके अंदर जो भी बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाई करता है, तो जो आपका प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी यही है आपकी है। ये अगर इसके अंदर बिना उसमें ऑपरेशन हम दो नंबर से पिकअप लेते हैं, सपोज उसके अंदर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन है, तो दो नंबर इसके हमने सेट से लिया और उसका हमने ऐड किया, वो सेट के अंदर बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या है, ये इसके अंदर बाइनरी ऑपरेशन है, इसका मतलब ये ग्रुपाइड है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये भी एक ग्रुपाइड है। अगर हम बात करते हैं, एक और एग्जांपल लें, अगर हम आड इंटीजर लेते हैं, ओनली आड इंटीजर, आड इंटीजर में आपका क्या क्या आएगा, नंबर जो भी नंबर आपके आए आड इंटीजर में +-1 +-3 +-5 +-7 है ना।
ये नंबर आपके आड इंटीजर में आने वाले हैं, आड इंटीजर में। तो क्या दो आड इंटीजर को आप ऐड करोगे तो फिर से वो आड आएगा? देखते हैं करके। तो यहाँ पर आप जब देखोगे, करके देखोगे तो 2 + 3 आड है, +5 आड है, तो इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? +3 और +5 ऐड करोगे 8 आएगा। 8 डज नॉट बिलोंग आड नंबर इंटीजर। इसका मतलब ये जेड जो आड नंबर जो है आपका, जो आड नंबर जो जेड है वो एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुपाइड नहीं बनाता है। इसका मतलब ये ग्रुपाइड नहीं है, आड नंबर में लोगे तो ग्रुपाइड नहीं है। पहली बात क्या है, वो बाइनरी ऑपरेशन इस सेट के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो ग्रुपाइड होने के लिए क्या क्या कंडीशन है कि अ सिस्टम जी कामा ऑपरेशन कंसिस्टिंग ऑफ नॉन एम्प्टी सेट जी और बाइनरी ऑपरेशन ओ, मैं 12 बोल रहा हूँ, बाइनरी ऑपरेशन के अंदर सेटिस्फाई करना चाहिए। इज सेट टू बी ग्रुपाइड इफ इट इज क्लोज अंडर बाइनरी ऑपरेशन ओ फॉर एवरी ए का बी बिलोंग टू जी। तो ए ऑपरेशन बी बिलोंग करना चाहिए उसके सेट के अंदर। इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। अब अभी देखिए यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई यानी मल्टीप्लिकेशन ले, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में मल्टीप्लिकेशन ले, तो इसका मतलब क्या हुआ? सेट ऑफ नेचुरल में मल्टीप्लिकेशन लोगे, इसका मतलब दो नंबर को अगर मल्टीप्लाई करो वो भी क्या है, क्या आना चाहिए आपका? सेट ऑफ नेचुरल नंबर आना चाहिए, तभी तो ग्रुपाइड बनेगा। इसका मतलब ये 2, 6 हमने लिया है, अगर 6 आ गया, ये भी क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, इसके अंदर आ रहा है। इसका मतलब नेचुरल नंबर जो है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में उसका जो बाइनरी ऑपरेशन है ये भी एक ग्रुपाइड बनाता है, ठीक है। तो ये रहा आपका ग्रुपाइड का डिफिनीशन। उम्मीद है आपको ये डिफिनीशन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, आइए। तो देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप क्या है? सबसे पहले एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर आपको जो भी एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है उसके अंदर एक या एक से अधिक बाइनरी ऑपरेशन आते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। देखा एक ऐसा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, ठीक है, जो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता हो और एसोसिएटिव लॉ हुई हो, तो उस हम स्ट्रक्चर को बोलते हैं सेमी ग्रुप, ठीक है। अब ये क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो, जो भी उसके अंदर बाइनरी ऑपरेशन है उन दो एलिमेंट को आप लीजिए, वो ऑपरेशन करिए, अगर वो जो भी रिजल्ट आता है वो भी उस सेट के अंदर बिलोंग करता है तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है। और एसोसिएटिव होने के लिए ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इजकल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, अगर ऐसा हो जाए तो हम बोलते हैं उसे एसोसिएटिव लॉ। जैसे देखिए डिफिनेशन क्या है, अ सिस्टम जी ऑपरेशन, ठीक है, कोई एक क्या अलजेब्रिक सिस्टम है, जी है वो आपका ऑपरेशन है, एडिशन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, डिवीजन हो सकता है, कंसिस्टिंग ऑफ अ नॉन एम्प्टी सेट जी, नॉन एम्प्टी सेट जी and a binary operation O is said to be associative from a semi group if क्लोजर जीवन जो आपका है, जीवन का मतलब ये फर्स्ट जो आपकी प्रॉपर्टी है क्लोजर लॉ, ठीक है, नोटेशन एक जस्ट नोटेशन है। क्लोजर प्रॉपर्टी यानी फारिच दो एलिमेंट आप इससे लो जिससे अगर उस ऑपरेशन करते हैं उस सेट में बिलोंग करता है तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है। अगर बात करते हैं G2 की, मतलब सेकेंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव लॉ, फारिच ए बी सी बिलोंग टू जी, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इजकल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, अगर ऐसा हो जाता है तो हम कह देंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी है। और एसोसिएटिव लॉ अगर दोनों ये होल्ड कर जाता है तो हम कह देते हैं कि वो क्या है, सेमी ग्रुप है। ऑब्वियस सेमी ग्रुप होने के लिए सबसे पहले क्लोजर और एसोसिएटिव दोनों हो गया तो हम बोल देंगे सेमी ग्रुप है, ठीक है। सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि ये इसके जो पीछे जो से बाइनरी ऑपरेशन है, जब भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, सब आपको क्लियर होना चाहिए डिफिनीशन, तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए हम कुछ इस पर एग्जाम्पल करते हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि सेमी ग्रुप किसे कहते हैं। आइए चलिए देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद बाइनरी ऑपरेशन एज ऑर्डिनरी एडिशन आ सेमी ग्रुप n प्लस जो आपका एक सिस्टम है ये सेमी ग्रुप फॉर्म करेगा। सबसे पहले समझिए कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर में जो बाइनरी ऑपरेशन होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर आपका ये होता है, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन जो एडिशन है
ये बाइनरी ऑपरेशन होता है। आप बाइनरी ऑपरेशन का डेफिनेशन आप पढ़ चुके हैं, प्रीवियस वीडियो में जाके आप देख सकते हैं कि क्या होता है सेटअप। बाइनरी ऑपरेशन के बारे में हम काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से बाइनरी ऑपरेशन का मतलब क्या हो गया कि दो नंबर आप इससे लीजिए, 2 + 3 ऐड करोगे 5 आएगा, इसका ये भी सेटअप नेचुरल नंबर है। यानी जो एडिशन है सेटअप नेचुरल नंबर में बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। बट सब्ट्रैक्शन बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रॉपर्टी जो आपका जीवन प्रॉपर्टी थी, पहली प्रॉपर्टी क्या थी सेमी ग्रुप होने के लिए? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या था? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ? एडिशन इसमें ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन एडिशन है कि मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर में जो भी एलिमेंट लेंगे फॉर एच ए कामा बी बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, देन ए प्लस बी आल्सो बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। कोई भी दो एलिमेंट आप इससे ले सकते हैं। 5 + 4 लीजिए, 9 आएगा, ये भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। इसलिए ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है। जो अब इसके अंदर ये बाइनरी ऑपरेशन एडिशन, जो बाइनरी ऑपरेशन सेट ऑफ नेचुरल में होता है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। G2 आपका क्या था? एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ था, एसोसिएटिव लॉ था। एसोसिएटिव लॉ का कंडीशन होने के लिए फॉर ईच ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड कर गई तो हम कह देंगे एडिशन जो है एसोसिएटिव है, किसमें? सेट ऑफ नेचुरल नंबर में। तब अगर ये दोनों प्रॉपर्टी होल्ड कर जाता है, इसका मतलब कह देंगे कि ये सेमी ग्रुप है, ठीक है। तो दो नंबर, तीन नंबर आप कोई भी ले सकते हैं। सपोज ए बराबर 1 लिया, बी बराबर 2 लिया और सी बराबर 3 लिया, सारे ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं। तो चलिए 1 + 2 + 3 ए बी सी की वैल्यू यहाँ पर रख रहे हैं। उसके बाद हमने क्या करना है? 1 + 2 + 3। तो जब सबको आप ऐड करोगे तो यहाँ से 6 = 6 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है। जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर आपका था वो एडिशन के एस्पेक्ट में बाइनरी ऑपरेशन था, और उसमें देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड कर गया, एसोसिएटिव होल्ड किया। सिंपल है। सेमी ग्रुप होने के लिए आपको दो प्रॉपर्टी होल्ड करना, एक क्लोजर प्रॉपर्टी, एक एसोसिएटिव लॉ। अगर ये दोनों होल्ड कर गया तो जो भी ग्रुप, आप देखिए ये हमारा कौन सा था? ये आपका अलजेब्रिक सिस्टम ये था n प्लस, यानी n एडिशन के एस्पेक्ट में सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या है? बाइनरी ऑपरेशन होता है। तो एक आप सिस्टम है, तो ये जो सिस्टम है n+, ये क्या है? सेमी ग्रुप है, ठीक है। तो आई होप आपको इस सेमी ग्रुप का डेफिनेशन और एग्जांपल समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल हम देखते हैं सेमी ग्रुप का, आइए। तो एग्जांपल 2 का पूछा जा रहा है हमसे कि जो एक सिस्टम हमने कंसिडर किया Z सब्ट्रैक्शन, मतलब Z ऑपरेशन क्या है आपका? माइनस का है, यानी सब्ट्रैक्शन जो इसका बाइनरी ऑपरेशन होता है। सेट ऑफ इंटीजर की जो वैल्यू होती है 0 + -1 + -2 + -3 एंड सो ऑन। तो मतलब दो अगर इंटीजर आकर लेते हो आप तो वो इसी के अंदर बिलोंग करेगा। तो सबसे पहले सेमी ग्रुप होने के लिए दो प्रॉपर्टी, जीवन जो आपका है क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, होल्ड करना चाहिए। यानी दो एलिमेंट अगर हम Z से लेते हैं और उनको सब्ट्रैक्ट करें, वो Z के अंदर बिलोंग कर जाए, तो हम कह देंगे कि क्या है? ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है। तो चलिए दो एलिमेंट आप लीजिए, +1 ले लेते हैं और -3 ले लेते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करोगे -2, इसके अंदर ऑब्वियस से Z में बिलोंग करता है। इसका मतलब फर्स्ट प्रॉपर्टी जो आपका है क्लोजर प्रॉपर्टी का, ये होल्ड करता है। बाइनरी ऑपरेशन में क्या था? माइनस का था, यानी सब्ट्रैक्शन का था। इसका मतलब ये ग्रुपाइड है। ग्रुपाइड होने के लिए बस केवल क्लोजर प्रॉपर्टी चाहिए था हमको। अब सेकेंड जो आपका G2 प्रॉपर्टी है, जिसे हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ होने के लिए आपको 3 एलिमेंट चाहिए, ए बी सी, Z से बिलोंग करना चाहिए। ऑपरेशन इसमें क्या है? माइनस का है, यानी A - B - C करें और A
माइनस बी माइनस सी, अगर ये दोनों साइड इक्वल हो गए तो हम कह देंगे एसोसिएटिव ला है। अगर क्लोजर और एसोसिएटिव दोनों हो गया तो यानी जो ये हमने कंसीडर किया सिस्टम, जेड ऑपरेशन आपका माइनस का है, सब्ट्रैक्शन का है, ये जो सिस्टम कंसीडर किया है ये सेमी ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए हमने ए बराबर ले लिया 1 एलिमेंट, इससे आप ले सकते हैं एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, बी बराबर सी बराबर 3 ले लिया। अब वैल्यू रखिए 1 माइनस 2 माइनस 3, 1 माइनस 2 माइनस 3 वैल्यू रख रहे हैं इसमें हम। ठीक है, तो सबसे यहाँ माइनस करेंगे -3 आएगा। अब यहाँ देखिए ये माइनस करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, +1 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका ये लेफ्ट और राइट साइड इक्वल नहीं होगा। यहाँ पर देखिए -4 आ रहा है यहाँ पे और यहाँ पे क्या आ रहा है, ये आ रहा है आपका +2, दो इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये है जो आपका ये एसोसिएटिव लॉ होल्ड नहीं करता है, केवल क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है। इसलिए कि ये क्या होगा, केवल ये ग्रुपाइड बनेगा और सेमी ग्रुप नहीं बनने वाला है। ठीक है, तो आपका ये एसोसिएटिव नहीं होगा और क्लोजर होगा, इस तरह ये केवल ग्रुपाइड होगा, सेमी ग्रुप नहीं बनेगा। तो जेड जो है ऑपरेशन अगर माइनस लगाते हो तो ये एक सिस्टम बनता है, जेड में माइनस यानी सब्ट्रैक्शन बाइनरी ऑपरेशन होता है, लेकिन केवल क्लोजर होल्ड किया, इसका मतलब ये ग्रुपाइड होगा, सेमी एसोसिएटिव नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, सेमी ग्रुप नहीं बनेगा। इसका मतलब ये है कि जो आपका ऑपरेशन जो है सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन है, यानी जेड माइनस जो है आपका ये सेमी ग्रुप नहीं होता है। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा था ग्रुपाइड का डिफिनीशन एग्जाम्पल करा, और सेमी ग्रुप का डिफिनीशन आपने पढ़ा और उस पर आपने एग्जाम्पल किया। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर अब भी समझ में नहीं आई तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में, और हम नेक्स्ट पार्ट में बढ़ेंगे ग्रुप्स। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मोनाइड और ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक थैंक यू, बाय बाय।